बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं कि बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न स्टैटिस्टिकल थ्योरी। कॉर्नरस्टोन क्या होते हैं? जब घर बनाए जाते हैं तो उनकी जो बुनियादें रखी जाती है, बुनियादी स्टोन जो रखे जाते हैं, उनको कहते हैं कॉर्नरस्टोन। सो स्टैटिस्टिक का कॉर्नरस्टोन आपके पास क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, या इसके अलावा हम इसको मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस हम इसको स्टैटिस्टिक्स में क्यों देते हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे हैं जो आपके पास बेस करते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे नॉर्मेलिटी की असम्पशन मस्ट होती है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे हैं जो टोटली बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टैटिस्टिक्स, एंड वी आल्सो कॉल द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is the backbone of statistics। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपके पास क्या आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस ने काम किया हुआ है। अच्छा, अब ये इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपके पास एक्चुअली तो जो इट वाज डिस्कवर्ड बाय अब्राहम, लेकिन उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था कि उन्होंने कहा था कि जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां पे n को इंक्रीज करें तो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, वो नॉर्मल को फॉलो करती है। ठीक है, ये आपके पास एक उसने कहा थ्योरी डिराइव की थी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत काम भी किया है, लेकिन जो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि ये डिस्कवर जिसने किया है वो आपके पास है एक जर्मन मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया है जिनका नाम था गॉस। ठीक है, तो और हम इसे यही आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। उन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज किया था इन द स्टडी ऑफ एरर इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी तो आपको पता है क्या है, स्टैटिस्टिक्स की ओल्ड ब्रांच जो है वो एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, तो ये आपके पास और इसका जो नाम है जो हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नाम किसने रखा था? तो ये नाम जो है ये 1893 में कार्ल पियर्सन ने इस डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, और तब से लेकर आज तक इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही कहा जाता है। और मैथमेटिकली जो हमारे पास पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपके पास क्या है? Student, this is the PDF of normal distribution. Here you have two parameter, mu and sigma square. Mu is location and sigma square is a scale parameter of normal distribution. और आपके पास PDF क्या है कि 1 divided by 2 pi sigma square square root exponential power -1/2 sigma square into x minus mu whole square। और रेंज आपके पास क्या है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? -∞ टू +∞। और अगर देखा जाए तो जो आपके पास जो लोकेशन पैरामीटर है, लोकेशन पैरामीटर को तो हमें पता है कि उसकी रेंज आपके पास होती है फ्रॉम -∞ टू +∞। जबकि स्केल पैरामीटर के लिए अगर रेंज देखें तो स्केल पैरामीटर की रेंज आपके पास क्या होती है कि स्केल पैरामीटर आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि आपके पास ये नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। जो फर्स्ट पैरामीटर है आपके पास ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, और सेकेंड इज द वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आपके पास क्या है? पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो स्टूडेंट, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो उसके इम्पोर्टेंस के लिए हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।